सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन को देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 31 हम लोग 43 से देखेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कि लाबान ने याकूब से कहा कि ये बेटे बेटियाँ तो मेरी ही है और ये बच्चे भी मेरे ही है और ये भेड़ बकरियाँ भी मेरे ही है और जो कुछ तू देख पड़ता है वह सब मेरा ही है। देखिए, जब लाबान के घर में था याकूब, तो उसी समय याकूब ने बोला था कि मैं अपने परिवार को लेकर मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। तो उसी समय वो लाबान ने नहीं माना था, बल्कि उसको और 7 वर्ष का वो दास काम करने के लिए वहाँ पर रख लिया। तो उनको ऐसा लगा कि वो मेरे जो मामा है, जो मेरे ससुर है, वो मुझे कभी भी जाने नहीं देंगे। तो इसी वजह से वो अपने पूरे परिवार और अपने हर संपत्ति को लेकर वह चला आया। तब उन लोगों को जब पता चला 3 नंबर के दिन में, तो उन लोग पीछा कर रहे हैं और 7 दिन के बाद उन लोग उनको भेंट रहे हैं। तो उसी समय से वह जाके उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो जो अपने गृह देवताओं है उसको कोई चुरा के ले गया, तो उसको ढूंढ रहे हैं। तो वो जो राहेल है, छोटी बेटी ने उनको छिपा के रखा था, तो उसको नहीं मिला। तो वहाँ पर दोनों ने बहुत ज़्यादा क्रोधित होकर वहाँ पर झगड़ा कर रहे हैं। और याकूब ने उसको बोल रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है और हमारे जितने भी तंबू है हर एक को उन लोग ने चेक किया और कहीं भी नहीं मिला। तो वहाँ पर याकूब ने बहुत ज़ोर से क्रोधित होकर अपनी मामा से बोल रहा है कि तूने मुझे बार बार मेरे काम को, मेरी मजदूरी को तूने बदल डाला है और जो मैं इतना वर्ष तुझसे मैंने सेवा की उसके तूने कभी भी मुझे नहीं माना। और जब मैं वहाँ पर चला आया तो मेरा पीछा किया है तूने, और अभी मुझे लालचन लगा रहा है कि मेरे देवताओं को किसने ले गया बोल के, और हम में से कोई भी नहीं लाया तेरे देवताओं को। क्या तूने मुझे, जब मैं पता चलता तो तू मुझे खाली हाथ विदा करता। मैं तो तेरा इतना संपत्ति बढ़ा चुका हूँ और जब मैं वहाँ पर था तो तेरा बहुत संपत्ति बढ़ गया। पहले तेरे पास ऐसे कुछ भी नहीं था, पर जब मैं आया हूँ तो मेरे परमेश्वर ने मेरे वजह से तुझे क्या किया कि सारे संपत्ति को दी, फिर भी तू मुझे खाली हाथ विदा करता अगर मैं ऐसे चला नहीं आता। तो ये बोला, जब तूने मुझे इतना पीछा भी किया है और अगर मुझे यहाँ पर पाया भी, तो अगर मेरे परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर है, अगर तुझे रात को सपना से तेरे को बातचीत नहीं की होती तो तू मुझे बहुत डांटता बोल के भी ये बात को याकूब ने लाबान से बोल रहे हैं। तो लाबान यहाँ पर याकूब से बोला, तो ये तो सब लोग मेरे बेटी बेटियां हैं, मेरे बच्चे हैं और भेड़ बकरियां जो भी है सब कुछ मेरा है, परंतु अब मैं अपनी बेटियां और इनकी संतान से क्या कर सकता हूँ बोल के यहाँ पर लाबान ने कहा। और वह अब आ और हम दोनों क्या करेंगे, आपस में एक वाचा को बांधेंगे, ओह मेरे और तेरे बीच की साखी ठहरेंगे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा कर रहे हैं। और तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से ये बोला कि पत्थर को क्या करो, इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर को जब इकट्ठा करने लगे तो उस पत्थर क्या हो गया, एक ढेर लगाया और वही ढेर का पास उन्होंने भोजन कर रहे हैं। और उस ढेर का नाम लाबान ने तो यज्रसहादूत था पर रखा, और याकूब ने यहाँ पर उस पत्थर का जो ढेर था उसका नाम यहाँ पर गिलियाद रख रहे हैं। और लाबान ने उनसे बोला कि ढेर आज से तो मेरे और तेरे बीच का ये साखी रहेगा। जो पत्थर का ढेर वहाँ पर लगाया था उस पत्थर के ढेर को उन लोगों ने साखी मार रहे हैं, ताकि उन दोनों के बीच में जो भी बातचीत होगी उसकी साखी और ढेर होगी। तो इस कारण उसका नाम गिलियाद रखा गया और मिज्रफा भी, क्योंकि उसने कहा जब एक दूसरे से दूर रहे तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। देखिए, उन दोनों के पास में नहीं रहेंगे आज से, जो वहाँ पर उनसे अलग अलग हो जाएंगे। तो उस जगह में जब अलग हो जाएंगे तो परमेश्वर ने उन दोनों को देखभाल करेंगे, इसीलिए उसका नाम मिज्रपा भी यहाँ पर रखा गया है। यदि तू मेरी बेटियां को दुख दे और उनके सिवा और किसी स्त्रियां को ब्याह कर ले और हमारे साथ कोई मनुष्य तो ना रहेगा, पर देख मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। देखिए, यहाँ पर याकूब को बोल रहा है लाबान ने कि जब तो मेरे बेटियां को लेकर जाएगा, अगर कोई दुख देगा उस लोगों को या मेरी बेटियां को छोड़कर कोई और भी स्त्री को ब्याह करेगा, तो परमेश्वर क्या करेगा, तेरे मेरे बीच में हम तो साथ में नहीं रहेंगे, पास में नहीं रहेंगे, पर परमेश्वर तेरी साखी होगी और परमेश्वर ने तुझे हर एक कामों का दंड देगा बोल के यहाँ पर वह लाबान ने अपनी जो जवाई को बोल रहे हैं। फिर लाबान ने याकूब से ये कहा कि इस ढेर को देख और इस खम्भे को भी देख। देखिए, जहाँ पर ढेर है और पत्थर का जो खम्भा उसने गाड़ा था उसको देख कि क्या बोल रहे हैं कि मैंने
अपने ओर से तेरे बीच में खड़ा किया है। हम दोनों के बीच में यह खड़ा हुआ है। यह ढेर और यह खम्मा दोनों एक बात की साक्षी रहे, बोल रहे हैं यहाँ पर, कि हानि करने के विचार से ना तो मैं इस ढेर के पार करके तेरे पास जाऊं और ना तू ढेर के और इस खम्भे के पार करके मेरे पास आए। हम दोनों कभी भी हानि पहुंचाने के लिए एक दूसरे के मतलब ढेर से आगे नहीं बढ़ेंगे, बोल के यहाँ पर उन लोगों ने मतलब शपथ खा रहे हैं। तो अब्राहम और नाहोर और उसके पिता तीनों का जो परमेश्वर वही दोनों के बीच में न्याय करेगा। अगर हम दोनों में से अदल बदल हो जाएंगे, हानि पहुंचाने के कारण अगर हम लोग इस ढेर से पार हो जाएंगे, तो हमारा जो परमेश्वर अब्राहम का, नाहोर का, जो हम तीनों का जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर क्या करेंगे, वहाँ पर न्याय करेंगे, बोल के वह दोनों बात और चीत को कर रहे हैं। और वह लोग क्या कर रहे हैं, याकूब ने यहाँ पर शपथ खा रहा है और उसको पिता मानता था। उस परमेश्वर के नाम से वह शपथ खा रहा है जिसको उसके पिता ने मानता था। और याकूब ने उस पहाड़ पर मेलबलि चढ़ा रहे हैं और अपने भाई बंधुओं के साथ क्या किए हैं, उन लोगों ने अपने पास बुला रहे हैं और सब मिलके उस पहाड़ में रात बिता रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। और भोर को जब लाबान उठ रहे हैं तो अपने बेटी बेटियों को आशीष दे रहे हैं, उनको मतलब चूम रहे हैं उनको और प्यार कर रहे हैं और अपने स्थान को फिर लौटने पर जा रहे हैं। तो इस वचन को जब हम देखते हैं भाई और बहनों, एक ससुर और एक दामाद के बीच में एक मतलब जो एक वाचा हुई है, जिसका मतलब साखी वो जो परमेश्वर है, कि उन दोनों ने कभी भी हानि पहुंचाने के लिए एक दूसरे की जो ढेर हुआ है, ढेर में जो पत्थर का ढेर है, उस पत्थर से हम लोग कभी भी इधर लोग उधर या उधर लोग इधर कभी भी नहीं होंगे, बोल के उन दोनों ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शपथ खा रहे हैं। तो भाई और बहनों, इस वचन को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर कितना महान है, हर समय याकूब को संभाल रहा है और हर समय याकूब के साथ है। हालांकि याकूब एक टाइम ऐसा होता है कि वह परमेश्वर को भय नहीं मान सकता, पर परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी, उनको जो आशीष दिया था, उस आशीष के वारिस कौन है, याकूब है। इसी वजह से परमेश्वर हमेशा उनकी रक्षा करता है और उनको हमेशा साथ देता है। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, हर एक बात को हम देखेंगे धीरे धीरे करके कि परमेश्वर की जीवित वचन में क्या क्या लिखा गया है, और परमेश्वर हम सबों को अपने हृदय के बारे में इस वचन में जो प्रकट करना चाहते हैं तो क्या कहते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अगर इस चैनल में नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा, ताकि जब वचन अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपकी दया करुणा महान है प्रभु, आपने संभाल कर रखा प्रभु जी। और पवित्र परमेश्वर पिता, सुंदर समय को दिया आपके चरणों में आने के लिए पिता परमेश्वर, आपने आशीष दिया, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता, हालांकि लाबान ने इस जगह में अपने जवाई को पिता परमेश्वर दौड़ा रहा है, उनको खोज रहा है प्रभु, फिर भी आपने उनको सपना के द्वारा ऐसे बोले कि ना तो याकूब को कुछ बुरा बोलना और ना भला बोलना, क्योंकि आप याकूब का परमेश्वर है और हमेशा आप याकूब को ध्यान रखते हैं, उनके संग रहते हैं प्रभु जी। उसी प्रकार जो हमारे भाई और बहन वचन को सुनते हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं प्रभु, उनको आशीष अनुग्रह दया दीजिए प्रभु। हर एक दिन प्रभु आप उनके संग है प्रभु, क्योंकि आपने वादा किया कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा बोला है प्रभु। हाँ पिता, हालांकि हमारे आँखों से नहीं दिखता प्रभु, हमारे सोच समझ से बाहर है प्रभु जी, पर आप हमारे सुरक्षा कर रहे हैं प्रभु जी। आप हमें हमेशा संग रहते हैं और मदद करते हैं प्रभु जी, हमारे दुखों में प्रभु, हमारे परिस्थितियों में, हमारे कामकाज में, हमारे फाइनेंशियल की समस्या में प्रभु, हर एक समस्या में आप हमारे संग रहते हैं प्रभु जी। इसीलिए आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करते हूँ। आप हमारे साथ हैं प्रभु, इसीलिए हम लोग जीवित हैं प्रभु जी। और आपने हमें हमेशा जीवित रखने के लिए प्रभु अपने आप को भी कुर्बान कर दिया प्रभु। आपकी लहू को जब हम विश्वास करते हैं, ग्रहण करते हैं अपने हृदय में प्रभु जी, तो हम धर्मी होते हैं प्रभु, स्वर्गराज की बारिश होते हैं प्रभु। इस वचन को जब पिता हम देखे हैं, पढ़े हैं प्रभु, समझ रहे हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे समझ से बाहर है प्रभु, पर आप हमें बताइए, हमारे हृदय में स्थापित कीजिए प्रभु जी। हमारे भाई और बहन को आपकी पवित्र हाथों में देते हैं, उनके हर एक समस्या को दूर कीजिए प्रभु, उनके जो
कामकाज में आशीष कीजिए, फाइनेंशियल की समस्या में आशीष कीजिए, हर एक कामों में आशीष कीजिए प्रभु जी। आपने उनको चुन लिया है प्रभु, याकूब की जैसा आप उसको बनाना चाहते हैं प्रभु। उनके वंश को आप बढ़ाना चाहते हैं, उनके काम को बढ़ाना चाहते हैं, उनके संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं प्रभु जी। केवल मेरे भाई बहन जैसे विश्वास करते आगे बढ़े। आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।